रिस्पॉन्स में जो 2-3 बंदे हैं, एक है हमारा अजीत सिंह, आई थिंक वो बिहार से आए, पंजाब में रहते हैं, हम उनको पंजाबी मानेंगे क्योंकि पंजाब में रहते हैं। तो और दूसरा मशहूर है एक अभिनेता जी कंगना रनौत जी, और एक अपने आप को मशहूर मानने वाला अभिनेता जो मशहूर है नहीं है, उसको पंजाब में हम एफ से कुछ वर्ड बोलते हैं, मुकेश खन्ना। तो पहले बात शुरू करते हैं जी, लोकल बंदा जलंधर में रहता है अजीत सिंह। इसने लिखा है कि यह मैं आपको दिखाता हूं जी, आप खुद देख लो कि इसने क्या लिखा है। इसने लिखा है, इन सालों को उसी दिल्ली में कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा के मारो, भागने की जगह ना मिले। ये है जी बंदा, वो ये है, ये आप पढ़ सकते हैं इसने क्या लिखा है। ये बंदा जलंधर में रहता है, ये बिहार से आए हुए हैं, इधर फैमिली इधर माइग्रेट हुए, जलंधर में सेटल है, और जहां पे आके सेटल हुए मुझे बोल रहे कि उन्हीं कुत्तों को मारो जिनके साथ जाके रह रहे हैं। पंजाबी मैं नहीं बोलता, पंजाबी भी बाकी देश में रहते हैं, दूसरे देशों में भी आते हैं, कनाडा ऑस्ट्रेलिया रहते हैं। हम कभी बाहर जाके ये नहीं कहते कि गोरों को दड़ा दड़ा के मारो जी, जिस देश के जिस जगह का खाते हैं ना, राइट, तो उसके बारे में ऐसा नहीं सोचते। तो ये मानसिकता की मैं बात करता हूं, ये अजीत सिंह है जो, ऐसे कई बंदे हैं। ये आप लोगों का, मेरा हिंदू भाइयों को मैसेज है, आप बताइए कि आप इन जैसे लोगों को कैसे रोकते हैं, क्या इनके बारे में क्या बोलते हैं। हम बिहारी भाइयों से, यूपी वाले भाइयों से हमारा बहुत नजदीकी रिश्ता है दहाकों से। पंजाब में अगर किसानी चलती है, किसान सफल हुआ, तो उसमें बिहार और यूपी के भाइयों का भी बहुत योगदान है, जो हम मानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और नीतीश कुमार जी ने गुरु गोविंद सिंह का जो 2 साल पहले गुरुपुरब मनाया था बहुत बड़े लोग, तो हमें पता है कि सारे लोग ऐसे नहीं है, लेकिन ऐसे लोग जो आपके बीच में है, ये फिर शंके बो देते हैं कि क्या बाकी हिंदुस्तान भी हमारे बारे में ऐसा ही सोचता है कि हम सिर्फ ताबी सही है। जब हमें फिल्मों में जोकर दिखाया जाता तो 12 बजे वाले जोक तो सरदार सही है, अगर वैसे सरदार नहीं सही नहीं है। तो इस बंदे ने बोला कि दिल्ली में दड़ा दड़ा के मारो। अब ये बंदा, इसकी हम फेसबुक पे जाएं, इसके पेज पे जाएं, ये बंदा मोदी जी का सपोर्टर है। तो और हम दंगों का दोष किसके ऊपर लगाते हैं? कांग्रेस के ऊपर लगाते हैं कि कांग्रेस ने मारा है। कांग्रेस ने नहीं मारा, इसका मतलब है कि जो ऐसे बंदे, जो इंदिरा गांधी को जब इमरजेंसी पे खुद पे जूते पड़े तो इंदिरा गांधी बुरी थी, लेकिन जब 84 में बंदे मारे तो तब कांग्रेस ठीक थी। बस एक ही टाइम पूरे कांग्रेस ठीक थी जब 84 में उन्होंने सिख मारे थे, नहीं तो कांग्रेस गंदी है। तो ये कौन सी इसको बोलते हैं दोगलापन, हिपोक्रेसी। ये कौन सी मानसिकता लेके घूम रहे हैं लोग। तो इसकी वाइफ है, इनकी वाइफ है, ये जो बंदा है, ये स्कूल चलाते हैं जहां पे गुरु नानक देव जी का सफर शुरू हुआ था, जो उन्होंने अपना एक गुरु वाला सफर शुरू किया था सुल्तानपुर लोधी में। स्कूल का नाम है लॉर्ड कृष्णा पब्लिक स्कूल। अब ये पूछने वाली बात है, तुम वहां पे इनकी वाइफ प्रिंसिपल स्कूल चलाती है, अगर इनके घर में ये सोच है तो वो प्रिंसिपल बच्चों को कैसे सिखाती होगी स्कूल में जाके? पहली तो बात ये है। और दूसरी बात ये है कि ये इन्होंने नाम रखा, जो अपने आप को बड़ा हिंदुस्तानी मानते हैं, संस्कृति वाले मानते हैं, बोलते हैं इनको दड़ा दड़ा के मारो। स्कूल का नाम रखा लॉर्ड कृष्णा। ये कौन सा लॉर्ड कौन है? भगवान कृष्ण क्या फिनलैंड में पैदा हुए थे कि डेनमार्क में पैदा हुए थे कि इंग्लैंड में पैदा? लॉर्ड का मतलब क्या है? भगवान कृष्ण क्यों नहीं है स्कूल का नाम? अगर तुम इतने हिंदुस्तानी हो, संस्कृति मानते हो, कि जहां तुम्हारा स्कूल डेनमार्क में या इंग्लैंड में, कि उसका नाम लॉर्ड रखा हो, लॉर्ड का क्या मतलब है? भगवान कृष्ण भगवान है, लॉर्ड नहीं थे, समझे ना? अब तुम बोलोगे वो एक ही चीज होती, नहीं भाई नहीं। उनका नाम अगर रखना है, इंडिया में स्कूल चल रहा है तो भगवान कृष्ण ही होना चाहिए। पढ़ाते तुम उधर इंग्लिश हो, नाम उसका पब्लिक स्कूल रखा हुआ। तो ये फिर दोहरी मानसिकता, हिपोक्रेसी है कि तुम खुद जो मर्जी करो, दूसरों को बोलो कि इनको दिल्ली में दड़ा दड़ा के मारो ताकि इनको भागने की जगह ना मिले। तो भाई दिल्ली में तो वो हमें मार देंगे, तो अगर तुम्हारे बारे में किसी ने बोल दिया कि जलंधर में इसको दड़ा दड़ा के मारो, तो फिर लोग बोलेंगे कि सिख आतंकवादी है, ये 12 बंदों को मारते हैं, मतलब कि इधर भी तुम सही उधर भी तुम सही। तो मेरी सब जो बिहार, यूपी और बाकी हिंदुस्तान के हिंदू भाई हैं, देखो हमारा तो हम सब बोलते हैं कि 9 मास का रिश्ता, हमारा तो सबके साथ 9 मास का रिश्ता है। चाहे कोई भी इंडिया का बंदा है, कोई भी बाहर का बंदा जहां हम रहते हैं, हमारा तो किसी से ऐसी कोई दुश्मनी नहीं। पता नहीं जेलसी क्यों, ऐसी किन बातों से जेलसी हो जाती है। ठीक है, पंजाबी हैं जो वो थोड़ा सा बोलते हैं जी फुकरी मारते हैं, हम मारते हैं जी फुकरी, इसमें कोई शक्कर नहीं है।
हम हो सकता है ज्यादा कारों में हथियारों की फुकरी मारते हैं, हमारे गानों में कारों की फुकरी होती है, कपड़ों की फुकरी होती है, ब्रांड्स की। तो भाई फुकरी, हम किसी का दिल तो नहीं ना दिखाते। हम जो कर रहे हैं अपना ही कर रहे हैं ना, अपने पैसों से कर रहे हैं ना, किसी का पैसा चोरी तो नहीं ना कर रहे। तो इस बात में इसमें जेलसी कौन सी है? तो जेलसी की हद इतनी तक होगी कि कनाडा में लोग पंजाबी गए हैं, उधर जाके वो मंत्री बन गए, मिनिस्टर बन गए, इससे भी जेलसी है। इससे भी मैं तुम मानो जो मर्जी बोलो, ये जेलसी ही है कि ये फिर उसको नीचा दिखाने के लिए बोलते हैं ये टैक्सी ड्राइवर है कनाडा में, ये ट्रक ड्राइवर हैं, हम हैं, इसमें क्या? हमें जूते भी पॉलिश करने पड़ेंगे, हम करेंगे, लेकिन मांग के नहीं खाएंगे, मांग के नहीं खाएंगे। जूते भी पॉलिश करेंगे, वो भी करेंगे, लेकिन मांग के नहीं खाएंगे। टैक्सी ड्राइवर भी हैं, ट्रक ड्राइवर भी हैं, और भी छोटी जॉबें बहुत करते हैं, और अच्छे तगड़े बंदे भी हैं। जब कोई भी हिंदुस्तान का बंदा इन देशों में कोई इलेक्शन में खड़ा होता है, चाहे साउथ से हो, चाहे बंगाल से हो, गुजरात से हो, हम तो बोलते हैं हमारा भाई है, कोई भी उसका लास्ट नेम, हम उसको वोट डालते हैं, चाहे पार्टी छोड़ के, किसी भी पार्टी छोड़ के, हम तो उसको वोट डालते हैं। तो ये कौन सा तुम्हारा बाकी इन लोगों का, जो कुछ लोग सोचते हैं जिन नफरत की भावना से, ये जेलसी हमारे से किस बात की जेलसी? मैं तो इस बात से परेशान हूं, किस बात की जेलसी है जी कि सरदार ऐसे। मैंने बोला हमें कोई नीचा दिखा दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जय अजीत सिंह बोलता है कि हमें इसने बाद में माफी की वीडियो डाली। भाई माफ करने वाले हम कौन होते हैं? माफ तो ऊपर वाला ही करेगा, भगवान ही करेगा। अगर तुम भगवान कृष्ण को मानते हो, भगवान राम को मानते हो, माफी तो तुम्हें उस आखिरी अदालत में वहां पे जाकर मिलेगी। इंसाफ तुम्हारा वहां पे ही होगा जो तुम मारने मराने की बातें कर रहे हो। और दूसरा, मैं मीडिया वाले से पूछना चाहता हूं, ऐसे बंदे जो बोल रहे हैं, कोई पैरासाइट बोल रहा है, कोई मारने की बात कर रहा है, इनको तो तुम उठाते नहीं हो, इनकी बात तुम कोई नहीं उठाते। तो पूरे 2 लाख बंदा, 3 लाख, 2.5 लाख बंदा दिल्ली में गया किसान संघर्ष में, उसमें 2 बंदों की बातें उठा के तुम सबको आतंकवादी बोल रहे हो, खालिस्तानी बोल रहे हो। इन बंदों को आतंकवादी कौन बोलेगा? जिस बंदे ने मोदी जी के बारे में बोला कि मारने मराने की बात की, सब ने उसको कंडेम किया, सब ने उसको बोला ऐसी बात बोलने की कोई मतलब ही नहीं बनता, जिसने गलत बात की है, हम किसी को मारने नहीं आए, ये बिल्कुल गलत बात है। उसको सब जथेबंदियों ने, जितने भी उधर गए, जितने और लोग, उन्होंने कंडेम किया। उन्होंने बोला नहीं भाई, तुमने अगर ऐसे किसी भी बंदे ने बात करनी तो वापस चला जाओ, हमारे बीच में नहीं होगा। तो ऐसे उनकी तो तुम चला रहे हो वीडियो 3 बंदों की, बाकी 1,97,000 को छोड़ के जो 4 बंदे, इनके बारे में कौन बताएगा भाई? बताओ फिर। तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं हुआ कि नाम लॉर्ड कृष्णा स्कूल में प्रिंसिपल और रहते उधर पंजाब में हो, और मारना भी इनको दिल्ली में? तो फिर कांग्रेस को इल्जाम देना छोड़ो कि कांग्रेस ने मरवाए थे। ये कितने % हिंदुस्तानियों की मानसिकता ये है कि जो उनको मार के अच्छा किया, आगे भी इनको मारो, वो आप खुद सोच लेना। अब ये आपने ये निकालना है। बहुत सारे हरियाणा के हमारे हिंदू भाई हैं, राजस्थान के हैं, तमिलनाडु के हैं, सब कितनी सपोर्ट में आए। मैं ये पूरी हिंदू कौम के लिए नहीं कह रहा, मैं उनको कह रहा हूं कि ऐसे बंदों को पहचानो जो तुम्हारे बीच में है, और जे लोग फूट डालते हैं हमारे बीच में, जे लोग दंगे करवाते हैं, जे लोग रिस्पॉन्सिबल है, जो बाहर दिखने से कुछ और है। जय अजीत सिंह जो रहता है, ये जलंधर में रहता है, जे अपने नेबर के उधर पास तो पंजाबी रहते हैं, उनके साथ कितना अच्छा बोलता होगा, ऊपर से बहुत सरदार जी, भाई साहब ये बोलता होगा। इसकी वाइफ स्कूल में बच्चे डालवाने के पेरेंट्स को बोलते होगी हमारा स्कूल इतना अच्छा है, लेकिन इनके दिल में क्या है? बंदा तो दिल में, बात यही कि बात दिल की आती है। जो जेलसी है ना भाई, सरदार, मैंने बोला हम होंगे, बुरे होंगे, लेकिन हम किसी को ऐसा बुरा नहीं करते। हमारे से किस बात की जेलसी यार? आप ये बोलती है कंगना रनौत है जी, ये अपने आप को बड़ा तगड़ा फिल्म स्टार समझती, ठीक, इसने अपना नाम बनाया, इसकी एक्टिंग अच्छी है, हम भी देखते हैं इसकी मूवी, ठीक है ना जी, मैं एक्टिंग की बात कर रहा हूं। ये बोलती है पैरासाइट्स का मतलब होता है जो कीड़े होते हैं, जो गंद में से कीड़े निकलते हैं। तो ये हमें गंद का कीड़ा बोल रही है बेसिकली, ये सरदारों को गंद का कीड़ा बोल रही है। तो जब तो भाई कोई मुगलों से लड़े तो सरदार अच्छे हैं, गोरों से लड़े तो सरदार अच्छे हैं, पाकिस्तान से लड़े तो सरदार अच्छे हैं। अभी 1 महीना नहीं हुआ है, चाइना बॉर्डर के ऊपर जो 3-4 सरदार सिपाही थे, उन्होंने खाली हाथ चाइनी के साथ लड़ाई की और वहां पे मारे गए 10, 15, 20 को मार के। पूरा नेशनल टीवी वो चला रहा था, तब तो सरदार गद्दार नहीं थे, खालिस्तानी नहीं थे। जब वही बंदे जो अनाज उगा रहे थे पिछले 30-40 साल से, वो अपने हक ही मांग रहे हैं ना भाई। दिल्ली इंडिया का ही पार्ट है ना, पंजाब इंडिया का ही पार्ट है ना, तो अपने ही लोगों से, अपनी ही सरकार से हक मांगने गए ना। 2012 में कांग्रेस ने खिलाफ धरना लगाया, केजरीवाल ने, अन्ना हजारे ने, बीजेपी ने साथ दिया, तो किसी ने बोला कि ये गद्दार है?
तो फिर दोगलापन हिपोक्रेसी की कि कोई और लगाए तो ठीक है धरना, वो तो सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट हो गया, सरदार लगाए तो वो आतंकवादी हो गए। तो अब कौन बोल रहा है ये बोल के कि सरदारों को हक नहीं? अगर दिल्ली में अपनी सरकार, हम कहते हैं कि मोदी सरकार हमारी सरकार है, ठीक है ना, इंडिया की सरकार है, तो हमारी सरकार, हम हमारी सरकार के खिलाफ धरना क्यों नहीं लगा सकते? उनसे मांग क्यों नहीं रख सकते? अगर नहीं रख सकते तो कौन बोल रहा है कि तुम फिर हिंदुस्तान का पार्ट नहीं? कौन बोल रहा है फिर ये? और ये पैरासाइट बोलने वाली बोल रही है, इसको 900 खाए चूहे खा के बिल्ली हज को चली। इसने दुनिया में कौन सा काम है अपनी माँ बाप की मर्जी से घर से भाग के वहां तक, अभी तक तूने बता कौन सा ऐसा काम किया जो तूने हिंदुस्तान की संस्कृति के खिलाफ नहीं किया है? चाहे शादीशुदा मर्दों के साथ सोया, चाहे तू ड्रग लेती थी। और पैरासाइट जो कीड़े होते हैं ना, कीड़े भी बड़ी तरह के होते हैं, कीड़ा एक रेशम का भी होता है, वो अच्छा रेशम देता है लोगों को। कुछ कीड़े होते हैं ना जो वो बुरे होके भी कोई अच्छा काम कर जाते हैं, वो खेतों में फर्टिलाइजर का काम कर जाते हैं। लेकिन तुम ऐसा कंगना रनौत कीड़ा हो, ऐसी पैरासाइट हो जो इतना नाम कमा के और नीचे गिर गई कि अच्छा कीड़ा बनने की बजाय तू और नीचे गिर गई। तू अपनी लालसा के लिए जो देश में नफरत फैला रही हो, जो तू अपने सिर्फ अपनी इलेक्शन के लिए तुम जो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, देशभक्त साबित करने के लिए जो फिल्में चलाने के लिए काम कर रही हो ना, तुम पर लानत है। तुम पैरासाइट भी नहीं हो, तुम पैरासाइट भी नहीं हो। तुम्हारी होंद जो तुम्हारा इस बात का जवाब है ना, तुम भगवान राम के नाम की पोस्टें डालती हो, भगवान कृष्ण के नाम की डालती हो, भगवान शिव के, ये तीनों जब तुम्हारा टाइम आएगा ना, जब तुम ऊपर जाओगी, ये तीनों तुम्हारे साथ वहां पे इंसाफ होगा। ये तुम्हारा उस अदालत में इंसाफ होगा कि ठीक है, ये आदमी को लगता है कि मैं किधर जाने वाली हूं, सबको एक दिन जाना है, मैंने भी जाना है, बाकियों ने भी जाना है। वहां पे तुम्हारा ये इंसाफ होगा कि तुम जिनका नाम लेती हो ना, उनका तुम नाम बदनाम कर रही हो। तो लानत है तुझ पर। तुम पैरासाइट बोलो, चाहे हमें उससे भी गंदा बोलो, ठीक है ना, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा बंदा है मुकेश खन्ना। ये तो वैसे बंदा ही नहीं है, क्योंकि इसकी शक्ल से देखो थोड़ा हिजड़ा लगता है। पहले तो इसने कपिल के खिलाफ बकवास बोला। ये बंदा दिल जेलस देखो कि इसको उसने बुलाया नहीं शो पे, उसके खिलाफ बोल रहा है। तू उसकी मर्जी, उसका शो नहीं तुम्हें बुलाया तो तू कौन जो कौन सी तोप हो तुम? एक तूने भीष्म पितामह का रोल किया, इतना महाभारत का सबसे सुलझा हुआ कैरेक्टर था, तूने वो कैरेक्टर में रोल किया, तूने पूरा पानी फेर दिया उस कैरेक्टर के ऊपर, जैसा तुम्हारा कैरेक्टर असली निकला। तुम तो भीष्म पितामह बनने के लायक नहीं, तुम दुर्योधन भी बनने के लायक नहीं थे। तुम तो किसी ड्रामे में, सीरियल में राक्षस बनने के भी लायक नहीं हो। तुमने इतनी बेइंसाफी की इस रोल के साथ। फिर तू अपने आप को शक्तिमान समझता है। जैसा शक्तिमान तू है ना, जैसा शक्तिमान तू है, तू बंदा देख के तू शक्तिमान होता था, सबको बचाता था बिना जात पात धर्म के कलर के देख के, ठीक है ना। तू हिंदू को भी तू मुसलमान को भी छोड़ देगा अगर शक्तिमान बचाने जाएगा, सिख को भी छोड़ देगा, ईसाई को भी छोड़ देगा। तू ऐसा सांप्रदायिक शक्तिमान है, तू शक्तिमान है ही नहीं है। शक्तिमान का जो कैरेक्टर है ना, वो हनुमान से जो प्रेरित है, हनुमान से प्रेरित है सब। जितने भी सुपरमैन, स्पाइडरमैन कैरेक्टर है ना, ये सब हनुमान से ही प्रेरित है। ये बात सबको माननी पड़ेगी। हनुमान से प्रेरित है। तो हनुमान अगर लक्ष्मण के लिए पहाड़ उठा के लेके गए थे ना, तो वो बाकी दुनिया में किसी के साथ भी अगर हनुमान आज आ जाए, तो वो दुनिया के किसी भी कौम, धर्म, जात के बंदे के लिए वो पहाड़ उठा के लाएंगे। लेकिन तुमने जो उनको लेके एग्जाम्पल लेके तूने जो शक्तिमान किया, लानत है तुम पर। तुमने उनका भी नाम खराब किया। तुम बोलता है कि जिस देश का खाते हैं, हम इसी देश का खाते हैं। पंजाब इसी देश का हिस्सा है भाई। 1960 में अभी यूपी में भी फसल होती है, एमपी में भी सब तब नहीं होती थी मेरे भाई। ये फैक्ट निकाल के देख लो, इतनी फसल नहीं होती थी। इसीलिए सरकार ने पंजाब को प्रमोट किया हरी क्रांति के लिए। तो तब लोगों ने हरी क्रांति लाई, देश को पीड़ के। हम उसमें घमंड नहीं करते, हमारे सब भाई हैं। लेकिन तुम जो बोलता ना, तुमने इन तीनों में से पूछता हूं, इसके जो कंगना रनौत का भाई है, मुकेश खन्ना का बेटा होगा या बेटी होगी, ये अजीत सिंह का बेटा बेटी होगी, फौज में अभी हरामजादो, फौज में अभी 25 से 30 हजार आदमी कम है, हमारे जवान जो है कम है। तो तुम्हारा जो भाई, इसकी शादी हुई कंगना रनौत की, उसको फौज में नहीं भेजा कि वो हिजड़ा है। हिजड़ा एक्चुअली, हीड़े भी बेचारे अच्छे, इनसे तगड़े होते हैं।
मैं पूछता हूं वो क्या उसके गोडों में नुक्स है कि वो हैंडीकैप है कि उसको फौज में नहीं गया? तुम्हारा भाई मुकेश कहना तेरा बेटा या बेटी फौज में क्यों नहीं गया? अजीत सिंह तेरा बेटा या बेटी फौज में क्यों नहीं गया? अगर तुम इतने देश बहादुर हो, सालों बात करते हो तुम, लानत है तुम पर। और मेरी जो बेनती है दोस्तों से, मैं वैसे कहता नहीं कि वीडियो शेयर करो, जो इन तीनों तक मेरी वीडियो अगर पहुंच सकती तो जरूर पहुंचाना। धन्यवाद। और मैं एक बार फिर बता दूं, तुम हमें पैरासाइट बोलो, हमें नीचे लोग बोलो, हमें गद्दार बोलो, जो मर्जी बोलो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए तुम फिर भी सब भाई हो। धन्यवाद।